गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने यौगिक के बारे में पढ़ा था। आगे आज हम पढ़ते हैं आगे अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, लहर जाएगा आप लोग, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण से कहते हैं आप सभी लोग। इंग्लिश में इसी को हम मिक्सचर भी कहते हैं, मिक्सचर। ठीक, नो इसके बाद अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण हम लोग जानते हैं। आपको बताए थे यौगिक की परिभाषा। अगर यौगिक की परिभाषा जान रहे हैं तो आप मिश्रण की परिभाषा जान सकते हैं। यौगिक का परिभाषा पर आप लोग देखिए बताया गया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर के बने होते हैं, निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, वो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। इसी का उल्टा जहां पे आप निश्चित लिखते हैं यहीं पर आप अनिश्चित कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा मतलब मिश्रण की परिभाषा मिल जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए पहले मिश्रण की परिभाषा, उसके बाद फिर से एक बार बताते हैं आपको। नोट कीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक अनिश्चित अनुपात में मिल करके बने होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी लोग। बताए हम कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। किस अनुपात में मिलकर बना होता है? अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, वही क्या होता है? वही मिश्रण होता है। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग अगर हम पानी लें, पानी में हम क्या मिला दें? पानी में चीनी मिला दें। तो चीनी और पानी को दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। हम पानी में चीनी को चाहे कम डालें ज्यादा डालें, किसी भी अनुपात में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पदार्थों का अनुपात कुछ निश्चित नहीं है, अर्थात क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो मिश्रण हम लोग जाने कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण। दूसरा हम देखते हैं बालू और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण। जैसे हम पानी को बालू को पानी में डाल देते हैं तो भी किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो हम मिश्रण जाने, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ठीक, मिश्रण में जानते हैं मिश्रण के दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हम लोग जानते हैं जैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहले अगर देखते हैं, पहला मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण। मतलब अगर देखिए यहाँ पे हम पानी में चीनी को डाल देते हैं तो पानी में चीनी क्या होता है? पूर्ण रूप से घुल जाता है, अर्थात चीनी क्या करता है? पानी का रूप ले लेता है, अर्थात किस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा? समांगी मिश्रण। मतलब एक घटक, एक अवयव किसी दूसरे के क्या हो जाए? समान हो जाए तो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। जब हम पानी में चीनी को डालते हैं तो चीनी क्या होता है? पानी का रूप ले लेता है, मतलब एक अवयव किसी दूसरे अवयव के क्या हो गया? समान हो गया, तो क्या कहलाता? समांगी मिश्रण। ठीक, जैसे चीनी पानी हो गया, दूध पानी हो गया, नमक पानी हो गया, कैसे मिश्रण होते हैं? समांगी मिश्रण। वहीं विषमांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें एक मतलब दोनों अवयव अलग दिखाई देते हैं। जो भी घटक हो मिश्रण में, जो भी मिश्रण में जो भी घटक हो, उनके अवयव क्या हो? अलग अलग दिखाई देते हो, वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण।
गिलास, शीशे का गिलास ले ले, शीशे के गिलास में हम बालू और पानी को डाल दें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि बालू पानी में नीचे बर्तन की तरीके पर बैठा हुआ दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पे किस प्रकार का मिश्रण आप कहोगे? विषमांगी मिश्रण कहोगे। ठीक है, तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक समांगी मिश्रण हुआ, दूसरा विषमांगी मिश्रण हुआ। जैसे बालू पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण है। हम तेल पानी के मिश्रण की बात कर लें, तेल और पानी को भी अगर हम आपस में मिला दें तो क्या दोनों मिल जाते हैं? नहीं, तेल और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। तो तेल और पानी भी क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। दाल और चावल को हम आपस में मिला दें तो क्या वो समांगी मिश्रण होगा? नहीं, वो भी कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, चावल अलग दिखाई देगा और दाल अलग दिखाई देगा। जब दोनों अलग अलग दिखाई देंगे वो कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण। गेहूं भूसे का भी मिश्रण अगर देखा जाए, गेहूं में भूसा मिला हुआ, भूसे में गेहूं मिला हुआ हो, ये भी किस प्रकार का मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप जाने मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है तो दूसरा कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आप हेडिंग डालिएगा, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समांगी मिश्रण। हेडिंग डालेगा, समांगी मिश्रण। इसमें नोट कीजिएगा, लिखिएगा, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, नमक तथा जल का मिश्रण। दूसरा, चीनी तथा जल का मिश्रण। ये दोनों कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। नमक और जल का मिश्रण और चीनी और जल का मिश्रण, दोनों कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? आप करके भी देख सकते हैं। अगर गिलास ले लें, गिलास में आप गिलास में चीनी को डाल दें, पानी को डाल दें, कुछ समय बाद अगर हम देखते हैं उसे हिला देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो क्या देखते हैं हम? चीनी पानी में घुल जाता है। हम पुनः उसमें हम चीनी को नहीं देख सकते हैं। अर्थात किस प्रकार का मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, अगला आइटम डालेगा आप, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण इसमें लिखिएगा, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल तथा तेल का मिश्रण, जैसे जल तथा तेल का मिश्रण, बालू तथा पानी का मिश्रण, बालू तथा पानी का मिश्रण। तो हम लोग जान चुके पदार्थों का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। हमने बांट दिया द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में, एक था शुद्ध पदार्थ, दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को भी हमने बांट दिया था कितने भागों में? शुद्ध पदार्थों को भी हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया। एक क्या कहलाया था? एक कहलाया तत्व, दूसरा कहलाया यौगिक। तत्वों को भी हमने बांट दिया था मुख्य रूप से कितने भागों में? तीन भागों में। एक धातु था, दूसरा अधातु था, तीसरा उपधातु था। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा? अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण देखा। अशुद्ध पदार्थ भी हम लोग जानते हैं या मिश्रण भी जानते हैं। मिश्रण को भी हमने दो भागों में बांट दिया। तो इस तरह से आपको सारे डिफिनेशन बता दिए गए। ठीक है,
आपको ध्यान से, अगर ना समझ में आया हो बार बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो एक बार पुनः आप सब लोग किताब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था द्रव्य का वर्गीकरण। चलिए आगे में पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? मिश्रण पढ़ा, और मिश्रण को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। और साथ ही साथ हमने पढ़ा था यौगिक पढ़ा था। अगला टॉपिक हम बताते हैं आपको, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। अगला हेडिंग डालेगा यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। आप 2 कॉलम बनाओगे, एक तरफ लिखोगे यौगिक और दूसरी तरफ लिखोगे क्या? मिश्रण लिखोगे। ठीक है, एक तरफ आप यौगिक लिखोगे, दूसरी तरफ आप मिश्रण लिखोगे। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लोग जानते हैं यौगिक की, यौगिक में पहला अंतर आप जान रहे हैं, कुछ नहीं करना, आप डिफिनेशन लिख दीजिए सभी का, दोनों का यौगिक का डिफिनेशन लिख दीजिए और मिश्रण का डिफिनेशन लिख दीजिए। तो यौगिक जानते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। संयोग से बनते हैं, पहला पॉइंट। डिफिनेशन ये तो बताया गया कि यौगिक वही होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर के बने होते, वही क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। इसमें क्या लिखोगे? मिश्रण वही होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। किस अनुपात में? अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण 2 या 2 से अधिक किसी भी पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट, तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें लिखेगा, मिश्रण में लिखेगा कि तत्व या यौगिक को मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक, इसमें लिखेगा तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए संयोग करते हैं। ये हो गया, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला पॉइंट ले लीजिएगा, अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग कि यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिकों के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यौगिकों के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, जबकि हम क्या कर सकते हैं? मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है। मिश्रण के अवयवों को क्या किया जा सकता है?
किया जा सकता है, यौगिकों के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट अगर हम एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। जबकि मिश्रण की बात कर लेते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है, दूसरा विषमांगी होता है। इसके प्रत्येक घटक का संगठन समान नहीं होता है। मिश्रण के प्रत्येक घटक का संगठन समान नहीं होता है, नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है? समांगी मिश्रण होता है, दूसरा कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यौगिक का मिश्रण में अंतर, एक बार फिर से हम बताते हैं आपको यौगिक मिश्रण में अंतर। देखिए अगर ना समझ में आओ तो फिर से आपको समझा के बताते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। आप जानते हैं यौगिक वही होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने होते हैं। यौगिक वही होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होते हैं? बने होते हैं। वही क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और जब तत्वों के परमाणुओं का अनुपात कैसा होता है? अनिश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। ठीक, इसमें अनुपात कैसा होता है? निश्चित होता है, इसमें अनुपात कैसा होता है? अनिश्चित होता है। पहला अंतर कंफर्म है। दूसरे अंतर की बात कर ले, तत्व आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व या यौगिक को मिश्रण बनाने के लिए संयोग करते हैं। तत्व या यौगिक क्या करते हैं? केवल मिश्रण बनाने के लिए संयोग करते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यौगिकों के अवयवों को भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। आप लोग पढ़े होंगे पृथक्करण के नियम, पृथक्करण की भौतिक विधियां पढ़े होंगे ना। पृथक्करण की भौतिक विधियां, भौतिक विधि जैसे है छानना, निथारना, उबालना, ठीक है, ये सभी कौन सी? बीनना, ये सभी कैसी विधियां होती है? पृथक्करण की विधियां होती हैं। तो इन सभी विधियों के द्वारा हम यौगिकों को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या है, कोई यौगिक है, मान लीजिए H2O है, एक यौगिक है, हम यहाँ से अलग मतलब बीन करके पानी में से हाइड्रोजन को बीन करके ना तो छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी यौगिक होगा हम उसे भौतिक विधियों के द्वारा क्या नहीं कर सकते? पृथक नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे अगर क्या है, जैसे दाल और चावल एक में है, दाल और चावल मिश्रण है, दाल चावल क्या है? मिश्रण है, इसे हमें अलग करना, अलग कर सकते हैं। हम बीन करके क्या कर सकते हैं? चावल में से दाल को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो पृथक्करण की विधि है बीनना। हम बीन करके क्या कर लिए? मिश्रण में से अवयवों को अलग कर लिए। जैसे बालू में पानी मिला हुआ है, बालू है, बालू में क्या मिला हुआ? पानी मिला हुआ है, पानी में बालू मिला हुआ है। ठीक, हम इसे भी क्या कर सकते हैं? इसे भी अलग कर सकते हैं। बालू क्या होगा? बालू बर्तन की तली पर जाकर के बैठ जाएगा। बालू क्या होगा? बर्तन की तली पर जाकर बैठ जाएगा। पानी को हम क्या करते हैं? जब स्थिर हो जाएगा, हम पानी को निखार लेंगे, बालू आपका बर्तन की तली में बचा रह जाएगा और पानी को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों के द्वारा यौगिकों को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? समान होता है। यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होता है? समान होता है, जबकि मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। इनका संगठन अलग अलग होता है। कुछ मिश्रण होते तो किस क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कुछ मिश्रण समांगी मिश्रण होते तो कुछ विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये कुछ अंतर है। आपको किताब होगा और अंतर अगर देखना चाहिए और अंतर देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे यौगिक तथा मिश्रण के अंतर। तो इस तरह से हमने द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ लिया। कल हम आपको विलयन बताएंगे, जो भी आगे मतलब विलयन अगला टॉपिक होगा आपका, तो अगले वीडियो में विलयन पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे किसी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए, बताइएगा। धन्यवाद।